सभी दोस्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम भौतिक प्रकृति कितने प्रकार की होती है इसके बारे में जानकारी करेंगे। वह भौतिक प्रकृति 3 प्रकार की होती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण प्रकृति सबसे श्रेष्ठ है, रजोगुण मध्यम है और तमोगुण नीच प्रकृति है। तो आइए जानकारी करते हैं भौतिक प्रकृति के लिए। भौतिक प्रकृति 3 प्रकार से काम करती है, सत्व, रज और तम। तमोगुण से युक्त जीवन तो एकदम निराशाजनक है। रजोगुण भौतिक है और जो व्यक्ति रजोगुण से प्रभावित है वह इस भौतिक जगत के झूठे आनंद को भोगना चाहता है। सत्य से अपरिचित होने के कारण वह अपने शरीर की सारी शक्ति निचोड़कर भौतिक भोगों को भोगना चाहता है, इसी को रजोगुण कहते हैं। और जो तमोगुण से प्रभावित है उनमें न तो रजोगुण के कोई लक्षण होते हैं और न ही सत्वगुण के। वे जीवन के सबसे गहरे अंधकार में डूबे रहते हैं। यदि कोई सत्वगुण की स्थिति में है तो कम से कम वह यह समझ सकता है कि वह कौन है, यह विश्व क्या है, ईश्वर क्या है और उससे हमारा क्या संबंध है, इसी को सत्वगुण कहते हैं। कृष्ण कथा सुनने से हम तमोगुण तथा रजोगुण की स्थिति से मुक्त हो जाएंगे और सत्वगुण की स्थिति तक पहुंच जाएंगे। कम से कम हम सही ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे कि वास्तव में हम क्या हैं। तमोगुण से प्रभावित जीवन पशु जीवन के समान है। पशु जीवन कष्टों से भरा है, पर पशु यह नहीं जानता कि वह कष्ट भोग रहा है। उदाहरण के लिए सूकर को ही लीजिए। भारत के गांव में सूकर देखे जाते हैं। कितना दुखमय जीवन है उनका। गंदे स्थान में रहना, बिष्टा खाकर जीवन निर्वाह करना और सदैव गंदा रहना। किंतु बिष्टा खाकर भी सूकर खुश रहता है और मादा सूकर के साथ निरंतर सहवास करता है और मोटा होता जाता है। इंद्रिय सुख से जो सूकर के लिए यौन सुख है, उसकी लालसा के कारण वह मोटा होता जाता है। मनुष्य का सुख तो सत्वगुण की स्थिति प्राप्त करने में है। यह स्थिति प्राप्त करने पर ही वह समझ सकता है कि सच्चा सुख क्या है। यदि हम नियम पूर्वक कृष्ण कथा सुनेंगे तो इसका परिणाम यह होगा कि हमारे हृदय में जन्म जन्मांतर से एकत्रित जो गंदगी है दूर हो जाएगी। वास्तव में हम देखेंगे कि सत्वगुण और तमोगुण, रजोगुण से हटकर सत्वगुण की स्थिति प्राप्त कर चुके हैं। वह स्थिति क्या है? सत्वगुण की स्थिति प्राप्त कर लेने के बाद हम जीवन की सभी परिस्थितियों में सुख का अनुभव करेंगे। हम कभी उदासी महसूस नहीं करेंगे। भगवद गीता के अनुसार यह हमारी ब्रह्मभूत स्थिति है। वेद हमें सिखाते हैं कि हम पदार्थ नहीं हैं, हम ब्रह्म हैं। अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म हैं, आत्मा हैं। वास्तव में हमें जब आत्मिक बोध पूरी तरह से हो जाएगा तब हमारे लक्षण बदलने लगेंगे। वे लक्षण क्या है? जब व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक चेतना में स्थित होता है तब वह न तो किसी भौतिक वस्तु की प्राप्ति की लालसा करेगा और न ही किसी वस्तु के खो जाने पर उसका शोक करेगा। यदि हम ब्रह्मभूत अवस्था में स्थित हैं तो न ही हम लालायित होंगे और न ही दुखी होंगे। हम हर व्यक्ति और हर वस्तु को समान दृष्टि से देखेंगे और कठिन से कठिन समय में भी विचलित नहीं होंगे। इसी को सत्वगुण की स्थिति कहते हैं। श्रीमद् भागवतम का अर्थ है ईश विज्ञान। यदि कोई इस ईश विज्ञान के अध्ययन के लिए दृढ़ प्रयास करे तो वह ब्रह्मभूत की स्थिति को प्राप्त होगा। उस ब्रह्मभूत स्थिति को प्राप्त करने के लिए बाद भी हमें कर्म करना होगा, क्योंकि यहाँ हमें कर्म करने की सलाह दी गई है। जब तक हमारे पास भौतिक शरीर है हमें कर्म करना ही होगा। हम कर्म करना बंद नहीं कर सकते, किंतु कर्म करते हुए हमें
यौगिक साधनों को अपनाना होगा। और तब हमें कोई भी साधारण कर्म करने में, जो कि भाग्यवश या परिस्थितिवश हमें करना पड़ रहा है, तो कोई हानि नहीं होगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को अपने व्यवसाय में झूठ बोले बिना काम न चले, यदि ऐसा है तो वह झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। यदि हम ऐसी परिस्थिति में फंस जाएं, जहां कि थोड़ा सा अनुचित कार्य के लिए बिना हम अपनी जीविका नहीं कमा सकते, तो हमें उस कार्य को छोड़ना नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें उस कर्म को पवित्र करने का प्रयत्न करना चाहिए। उसे पवित्र कैसे किया जा सकता है? उसको पवित्र तभी किया जा सकता है जब हम उस कर्म के फल को स्वयं ग्रहण ना करें और उसे ईश्वर को समर्पित कर दें। इस संसार में हम या तो पुण्य कर्म करते हैं या पाप कर्म, या फिर कुछ अच्छे और कुछ बुरे मिले जुले कर्म करते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें एक बात की सलाह देते हैं कि हम जो भी कर्म करें वे ईश्वर के प्रति भक्ति और ज्ञान से करें। और वह ज्ञान क्या है? वह ज्ञान यह है कि हम सब परमात्मा के अंश हैं। सभी को शुद्ध आत्मा समझना चाहिए। मैं उस परम चेतना के अधीनस्थ चेतना हूँ। दूसरे शब्दों में हम सब ईश्वर के सेवक हैं। जहाँ तक हमारा श्री भगवान से संबंध है, साधारणतः हम उनका कार्य सेवक समझकर नहीं करते। कोई भी सेवक बनना नहीं चाहता, स्वामी बनना चाहते हैं सभी। परंतु श्री भगवत गीता में हम देखते हैं कि सबके स्वामी श्री कृष्ण अर्जुन के सेवक बन जाते हैं। अर्जुन रथ पर बैठा है और श्री कृष्ण रथ चला रहे हैं। अर्जुन रथ का स्वामी नहीं है, किंतु हमें अलौकिक संबंधों की तुलना भौतिक तथा सांसारिक संबंधों से नहीं करनी चाहिए। यहाँ भगवान हमें बुद्धि योग का निर्देश करते हैं। बुद्धि योग का अर्थ यह है कि हमें इस बात की पूर्ण जानकारी हो कि हम यह शरीर नहीं हैं, और यदि इस बात को ठीक से समझकर हम कर्म करें तो वस्तुतः हम शरीर न रहकर केवल आत्मा रह जाते हैं। यह एक सत्य है। चेतना के स्तर पर कर्म करने से हम अच्छे और बुरे कर्म सभी के फलों को प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। यह दिव्य स्थिति है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम किसी दूसरे के लिए अर्थात भगवान के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए हम स्वयं किसी लाभ या हानि के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। यदि लाभ होता है तो हमें उसका अभिमान नहीं करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि यह लाभ ईश्वर के लिए है, और अगर हमें कोई नुकसान उठाना पड़े तो हमें सोचना चाहिए कि इस नुकसान की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, यह काम ईश्वर का है। तब हम सुखी रह सकते हैं। हमें इस प्रकार की समझ का अभ्यास करना चाहिए। हर काम ईश्वर का है। कभी खाली समय में हम सोचते हैं कि ओह, यह मेरी उंगली है, यह मेरा हाथ है, यह मेरा कान है, यह मेरी नाक है, सब कुछ मेरा है। पर मैं कौन हूँ? मैं क्या हूँ? क्या हूँ मैं अनुभव कर रहा हूँ कि यह मेरा है और मैं वह हूँ। इस बात को समझने के लिए बस थोड़ी सी सोच की आवश्यकता है। सब कुछ मेरा है। मेरी आँखें, मेरी उंगली, मेरा हाथ, मेरा मेरा मेरा। और यह मैं क्या हूँ? यह मैं ही वह आत्मा हूँ जिसके कारण मैं यह सोच रहा हूँ कि यह मेरा है। हमारे सभी कर्मों के मार्गदर्शक परमात्मा है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निर्देश दे रहे हैं। श्री कृष्ण सर्वोपरि आत्मा है, यानी परमात्मा है। मैं आत्मा हूँ, उस परमात्मा का एक अंश। इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं वैसा ही करूँ जैसा कि मुझे परमात्मा से आदेश मिलता है। उदाहरण के लिए, मैं सोचता हूँ कि मेरा हाथ मेरा शरीर का एक भाग है,
वह अपने ढंग से कार्य कर रहा है। जैसे मैं चाहूँ मेरे हाथों को, पैरों को और आँखों को काम करना चाहिए, इसी प्रकार मैं अपने अंगों को आदेश कर देता हूँ और मैं उसका पालन करते हैं भी। अतः जिस प्रकार हमारे अंग हमारे शरीर के भाग हैं, उसी प्रकार हम भी उस परमात्मा के अंश या भाग हैं। जब हम उस परमात्मा की इच्छा के अनुरूप कार्य करने के लिए अपने आप को प्रशिक्षित करेंगे, तब हम सब अच्छे और बुरे कर्मों से ऊपर उठ जाएंगे। यही सही तरीका है। अब इस विधि के पालन का नतीजा क्या होगा? नतीजा यह होगा कि हम जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। मानव जीवन का उद्देश्य है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से बंधन से मुक्ति पाने का उपाय ढूंढना। जहाँ क्रिया होगी वहाँ उसकी प्रतिक्रिया भी होगी। यदि कोई बुरा कर्म करेगा तो उसकी बुरी प्रतिक्रिया भी होगी, किंतु प्रतिक्रिया चाहे अच्छी हो या बुरी, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह दुखी है। मान लीजिए कि अपने पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के कारण मुझे अच्छा जीवन, सुंदर शरीर और उच्च शिक्षा मिली है। मेरे पास ये अच्छी चीज़ें भले ही हो, पर इसका अर्थ ये है तो नहीं हुआ कि मैं भौतिक दुखों से मुक्त हो गया। जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, चाहे मैं धनवान हूँ, सुंदर हूँ, सुशिक्षित हूँ, बड़े परिवार में जन्मा हूँ, चाहे कुछ भी क्यों ना हूँ, फिर भी मैं मृत्यु, जरा और व्याधि से बच नहीं सकता। इसलिए हमें शुभ और अशुभ किसी भी प्रकार के कर्मों को कोई महत्व नहीं देना चाहिए। हमें केवल आध्यात्मिक कर्मों से ही संबंध रखना चाहिए। केवल वही हमें जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि से बचा सकते हैं। यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हमें अच्छी या बुरी किसी भी प्रकार की वस्तुओं की लालसा नहीं करनी चाहिए। हम कुछ बाहरी और बनावटी साधनों से सुख प्राप्त करना चाहते हैं, पर ऐसा सुख कब तक रहेगा? यह सुख अधिक समय तक नहीं टिकेगा। हम वापस दुख की स्थिति में आ जाएंगे। मान लीजिए कि नशे से हम सुख का अनुभव करते हैं, तो वह हमारा असली सुख नहीं है। भगवत गीता में जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने आदेश दिया है, विचारवान व्यक्ति अपने कर्मों के फल का त्याग कर देते हैं, क्योंकि वे आत्मज्ञान के स्तर पर आसीन होते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि के बंधन का अंत हो जाता है। इस अंत को हम परमानंद के भंडार रस श्री कृष्ण के साथ जुड़ने से पा सकते हैं। वास्तव में वही पर सच्ची खुशी है जो हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य है अपनी आत्मा को पहचानना,